हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे बेटा अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 13। ओके, तो देखो अपन लेक्चर नंबर 12 में एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइड अथवा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं बेटा अपन। अब पढ़ेंगे अपन एल्किल नाइट्राइड का फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइड, या अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइड। तो ये रिएक्शन नंबर कौन सी है अपनी? रिएक्शन नंबर है 6। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइड यहाँ पर जो नाभिक स्नेही होता है न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होता है? नाइट्राइड। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है बेटा ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये नाइट्राइड है। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइड। ओके, नाइट्राइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन अथवा फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। देखो बेटा, जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में करवाते हैं, ये है KNO2, इसको कहते हैं बेटा पोटेशियम नाइट्राइड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KON डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब तुम्हें पता है जो एल्किल हैलाइड होता है वो बेटा पोलर नेचर का होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। पोटेशियम पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा बेटा? ये है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? एल्किल हैलाइड पर। ठीक है, तो इसको अपन एल्कोलिक लेते हैं, जो पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं बेटा, वो कौन सा लेते हैं अपन? एल्कोलिक पोटेशियम नाइट्राइड। ओके, तो देखो क्या बन जाता है R सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O प्लस KX। ये बन गया अपना एल्किल नाइट्राइड। क्या बन गया बेटा? एल्किल नाइट्राइड। ओके, जैसे रिएक्शन है अपनी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ओके, एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं अपन, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं अपन। ओके, ये पोटेशियम नाइट्राइड है बेटा, ये प्लस ये माइनस, तो ये कहाँ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल? इस कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O प्लस KBr। ये क्या बन गया बेटा अपना? एथिल नाइट्राइड। ओके, क्या ये एथिल नाइट्राइड। ओके, तो इस प्रकार अपन नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिएक्शन नंबर कौन सी आएगी बेटा अपनी? 7।
रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। ओके, तो देखो बेटा, अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ में करवा लें, AgNO2 ये है सिल्वर नाइट्राइड, तो देखो ये बेटा होते हैं कोवलेंट नेचर का। इसकी प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता है जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन के पास में बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अतः जो नाभिक स्नेही केंद्र होता है वो क्या होता है? NO2। ठीक है, तो डायरेक्ट NO2 कहां पर जुड़ जाता है? एल्किल हैलाइड के कार्बन एटम पर। जो KNO2 होता था पोटेशियम नाइट्राइड, वो आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि AgNO2 सहसंयोजक प्रकृति का होता है। तो AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं यहाँ कौन सा बेटा? एथेनोलिक C2H5OH H2, या तो अपन लेते हैं एक्वस या एथेनोलिक, इसको ले लेते हैं अपन एक्वस एथेनोलिक सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो देखो जो AgX है वो इस एल्किल हैलाइड का हेलोजन एटम सिल्वर के साथ में AgX के फॉर्म में निकल जाता है, तो क्या बनता है? R सिंगल बॉन्ड NO2 प्लस AgX। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा अपन नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ओके, जैसे ये है एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन? सिल्वर नाइट्राइड के साथ में। वही कंडीशन एक्वस एथेनोलिक सिल्वर नाइट्राइड लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा? यहाँ से AgBr निकल जाता है। ओके, और क्या बनता है? CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NO प्लस AgBr। ओके, इस प्रकार अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में करवाते हैं बेटा, तो एल्किल नाइट्राइड बनता था, क्योंकि पोटेशियम जो नाइट्राइड होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है, जबकि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनता है, क्योंकि जो AgNO2 होता है यह सहसंयोजक प्रकृति का होता है। यहाँ पर जो नाभिक स्नेही केंद्र होता है वह नाइट्रोजन होता है बेटा, और वहां पर जो नाभिक स्नेही केंद्र होता था वो ऑक्सीजन होता था। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाने पर एल्किल नाइट्राइड बनता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन बनता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा अपनी रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप। रिएक्शन नंबर 8 है रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ
एल्किल एमीन। ओके, यदि बेटा एल्किल हैलाइड में उपस्थित हेलोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट यदि एमिनो ग्रुप द्वारा करवा दे तो एल्किल एमीन या एल्केन एमीन का फॉर्मेशन होता है। देखो इस रिएक्शन के लिए क्या करते हैं अपन, एल्किल हैलाइड लेते हैं प्लस अमोनिया लेते हैं बेटा। अब तुम्हें पता है अमोनिया को मैं ऐसे कर लेता हूँ H और NH2, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर अपना, न्यूक्लियोफाइल बराबर NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये NH2 ग्रुप कहाँ पर अटैक करता है, एल्किल हैलाइड के कार्बन एटम पर। जो एमीन लेते हैं अपन, ये एल्कोहलिक लेते हैं बेटा, है ना। जब एल्किल हैलाइड यौन अमोनिया को एल्कोहलिक माध्यम में अपन एक सील पैक की हुई या सील बंद नलिका में लेते हैं और बेटा इसको गर्म करते हैं तो एल्किल एमीन का फॉर्मेशन होता है RNH2 प्लस HX। ये क्या बन गया अपना एल्केन एमीन और एल्किल एमीन। जैसे भी ये तो है बेटा कॉमन नेम और ये है IUPAC नाम, एल्केन एमीन और एल्किल एमीन। जैसे ये है एथिल ब्रोमाइड। ओके, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन बेटा अगर अपन अमोनिया के साथ करवा दे एल्कोहलिक माध्यम में, ये क्या है अमोनिया, किस माध्यम में करवाएंगे अपन, एल्कोहलिक माध्यम में C2H5OH। ठीक है, यदि एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ एल्कोहलिक माध्यम में करा दी जाए तो क्या बनता है, देखो ये तो निकल जाता है यहाँ से HBr के फॉर्म में, क्या बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HBr। क्या बना बेटा ये एथेन एमीन और एथिल एमीन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन चलती रहती है आगे। अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एथिल एमीन के साथ में करवाते चले तो बेटा ये रिएक्शन चलती रहती है और चतुस्थ अमोनियम लवण या टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में समाप्त होती है, जिसको अपन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। ओके, तो यदि अपन एथिल एमीन की रिएक्शन पुनः एथिल ब्रोमाइड के साथ में करवाना, देखो इधर यदि एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवा दे बेटा अपन, CH3 CH2 NH2, ये एथिल एमीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे अपन, एथिल ब्रोमाइड के साथ में। ठीक है, या अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो CH3 CH2Br प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है बेटा एथिल ब्रोमाइड, ये है अपना एथिल एमीन। ठीक है, एथेनॉलिक लेते हैं अपन इसको, तो देखो क्या बन जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH। यहाँ से H निकलता है HBr के फॉर्म में, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। चलो ठीक है, क्या बचा CH3 CH2 NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये क्या बना बेटा 2 डिग्री एमीन, ये इसका नाम क्या होगा, डाइएथिल एमीन। डाइएथिल एमीन। ओके, प्लस क्या बन गया हमें HBr।
फिर आगे चलने दो रिएक्शन को। फिर देखो जो ये बनता है इसकी रिएक्शन अगर फिर अपन एथिल ब्रोमाइड के साथ में करवाते बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तो देखो ये हाइड्रोजन एटम और ये ब्रोमीन दोनों निकल जाते हैं माइनस HBr के फॉर्म में। वही एथेनॉल लिख लेते हैं अपन C2H5OH। एथेनोलिक सॉल्यूशन लेते हैं अपन, गर्म करते हैं बेटा, तो Br यहाँ से H यहाँ से निकल जाता है और ये एथिल यहाँ से जुड़ जाता है, तो 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनता है CH3 CH2 ठीक है, 3 डिग्री एमीन बन जाता है प्लस HBr, 3 डिग्री एमीन ठीक है, या ट्राई एथिल एमीन भी कर सकते हैं अपन इसको, और ट्राई एथिल एमीन। ओके, अब जो बेटा ट्राई एथिल एमीन बना इसकी रिएक्शन फिर करवाते हैं अपन CH3 CH2 Br के साथ, ठीक है, वही एथेनोलिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको N C2H5 C2H5 ठीक है। अब देखो बेटा एक एथिल ग्रुप और जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ N2। क्या बचा अपने Br बचा, Br को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो C2H5 का होल 4 N प्लस इनटू Br माइनस, ठीक है, ऐसे भी अपन इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा अपन टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, और इसका नाम होता है चतुस्क अमोनियम लवण, चतुस्क अमोनियम लवण, जिसको अपन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, इसको बेटा चतुस्क अमोनियम लवण भी बोलते हैं। तो इस संपूर्ण जो मेथड को अपन बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है, या हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ येलो एल्केन्स। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, देखो इसको भी, तो अपन लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को हॉफमैन अमोनोलाइसिस, याद रखना इसको, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मतलब अमोनी अपघटन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड कहते हैं। ठीक है ना, इट इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड ऑफ एमीन फॉर्मेशन।
ठीक है, एमीन का एक फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। तो इस मेथड द्वारा देखो अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एवं 4 डिग्री इट मींस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट मींस प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एवं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिश्रण प्राप्त होता है बेटा इस रिएक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है अपना रिप्लेसमेंट बाय एस्टर। रिप्लेसमेंट बाय एस्टर मतलब ये एस्टर का फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय एस्टर। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देखो जब बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में कराई जाती है एल्कोहलिक माध्यम में, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखो ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाए अपन? एल्किल हैलाइड के साथ में करवाए बेटा, R सिंगल बॉन्ड X। वही एथेनॉलिक मीडियम लेते हैं अपन। ठीक है, माध्यम में लेते हैं अपन एल्कोहलिक माध्यम। तो देखो AgX निकल जाता है, यहाँ से क्या बनता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R। इसको कहते हैं बेटा अपन एस्टर प्लस AgX निकल। ओके, या अपन ले सकते हैं देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। वही मीडियम लेते हैं अपन एल्कोहलिक। तो देखो क्या बन जाता है। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस AgBr। ये बन जाता है बेटा अपना एथिल एथेनोएट। ओके, एथिल एथेनोएट बन जाता है। तो ये है अपना एस्टर के फॉर्मेशन की विधि। ये इसको बेटा रिएक्शन नंबर डाल लेना तुम 9, रिएक्शन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट 10th मेथड आता है बेटा अपना रिप्लेसमेंट बाय एल्काइल ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ फाइव एल्काइन्स। रिप्लेसमेंट बाय एल्काइल ग्रुप एल्काइल नील ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड CH और फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स।
एल्केन का निर्माण। ठीक है बेटा, रिप्लेसमेंट बाय एल्काइल ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस। ठीक है, यहां पर एल्काइंस कर लेना, हायर एल्काइंस। ओके, तो देखो बेटा, जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्काइनाइड के साथ में करवाते हैं तो हायर एल्काइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये है अपना एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवा दे अपन सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड के साथ, तो देखो क्या हो जाता है, यहाँ से NH निकल जाता है और क्या बन जाता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है, उच्चतर एल्काइन। उच्चतर एल्काइन नाम इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस, मतलब उच्चतर एल्काइन का निर्माण। ओके, इसको कहते हैं बेटा अपन सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड। ओके, इसी प्रकार अपन ले ले, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा इस रिएक्शन में, देखो NaBr निकल जाएगा बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया अपना प्रोपाइन प्लस NaBr। तो उच्चतर एल्काइन बना नहीं बना, तो इस मेथड द्वारा अपन उच्चतर एल्काइन का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो जो सोडियम एल्काइलाइड बना, सोडियम एल्काइन सोडियम एसिटिलाइड से बेटा इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने, तो देखो ये सोडियम एसिटिलाइड कैसे बनता है, जब अपन किसी भी एल्काइन की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ करवाते हैं। मान लो कोई भी एल्काइन ले लेते होंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है बेटा, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, सोडामाइड के साथ, सोडामाइड। ठीक है, सोडामाइड के साथ करवाने पर देखो जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, सबसे अधिक एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है इसमें, ये वाला। ठीक है, तो ये किसके साथ में चला जाता है, ये तो प्लस ये माइनस। ठीक है, ये माइनस बेटा ये प्लस, तो ये किसके साथ चला जाता है, NH2 के साथ। क्या बन जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na। ठीक है, प्लस NH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने सोडियम एल्काइलाइड। ठीक है, या सोडियम प्रोपाइलाइड। इस प्रकार अपन इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्मेशन करना हो तो जो एसिटिलीन होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा सोडामाइड के साथ, तो क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा प्लस NH3। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 11th में पढ़ी होगी तुम लोगों ने। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी 11th नंबर की, रिप्लेसमेंट बाय एल्किल सल्फाइड SR ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर। रिएक्शन नंबर 11। तो जितनी भी रिएक्शन से बेटा सब पूछी जा चुकी है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर।
थायो ईथर। देखो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बेटा सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई जाती है एक्वस एथेनॉलिक मीडियम में, तो थायो ईथर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये है एल्किल हैलाइड, इसके 2 मोल्स लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं अपन Na2S, ठीक है। तो देखो एक्वस एथेनॉलिक मीडियम ले लेते हैं, क्या बन जाता है अपने R सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, या मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर देता हूं, देखो R सिंगल बॉन्ड X प्लस Na2S प्लस R सिंगल बॉन्ड X, तो क्या निकल जाता है देखो ये और ये 2NaX निकल जाता है बेटा, और क्या बच जाता है RSR, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन थायो ईथर, क्या बोलते हैं इसको थायो ईथर, ओके। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम सल्फाइड के साथ में करवाई जाती है तो थायो ईथर का निर्माण होता है। जैसे CH3CH2Br, ओके। 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके बेटा, इसका फॉर्मेशन करवाएं अपन Na2S, क्या बनेगा इसमें प्लस 2Na2, तो क्या बन गया डाइएथिल थायो ईथर, ठीक है। तो सेम टू सेम यही रिएक्शन है डाइएथिल थायो ईथर, ठीक है बेटा। तो देखो आज के लेक्चर में बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। अब आज का होमवर्क देख लीजिए, सारी रिएक्शन से बेटा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह लिख लिख के तो इजीली समझ में आ जाएगी किसके साथ रिएक्शन कराने से क्या बनेगा, ये सब तुम जानते हो अच्छी तरह। बार बार बेटा इनकी एक्सरसाइज कीजिए रफ कॉपी में लेकर, तभी इनको सोल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है। आज का होमवर्क देखो, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखो बेटा रिएक्शन नंबर 1 है अपना प्रोपिल क्लोराइड जिसको 573 केल्विन और निर्जल AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। देखिए ये है ब्यूटिल ब्रोमाइड, इस ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सेम टू सेम 573 केल्विन टेम्परेचर और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है बेटा, जब 1,3-ब्यूटाडाइल की रिएक्शन ब्रोमो ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। देखो 1,3-ब्यूटाडाइल में लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन Br CCl3 के साथ प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी देखो एल्काइन है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है, ओके। रिएक्शन नंबर ये है बेटा
1 ऑक्टेन प्लस क्लोरोफॉर्म, 1 ऑक्टेन प्लस क्लोरोफॉर्म R2O2, तो क्या बनेगा? देखो ये रिएक्शन पहले तुम पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है ना, एल्किन हैलाइडो एवं एरिन हैलाइड के अंतर्गत ही, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, तुमने मुक्त मूलक क्रियाविधि पढ़ी होगी एल्किन हैलाइडो के निर्माण की, तो उन्हीं से रिलेटेड ये रिएक्शंस है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह करना बेटा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, अगर पॉसिबल 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं प्राप्त तो 2 का निर्माण कीजिए, अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो 1 का निर्माण कीजिए। देखो किसी भी रिएक्शन में 2 प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, तो दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कीजिए अगर आवश्यक हो तो। ओके, थैंक यू बेटा, आज हम इतना ही कर पाएंगे।